दोस्तों, लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि कब लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये एग्जैक्टली कोई भी ठीक नहीं बता सकता है। बट फिर भी अगर आप देखें तो हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती है, कुछ ऐसी उसके अंदर बातें होती है, कुछ ऐसा उसका एटीट्यूड होता है जिसे देखकर ये पता चलता है कि वो व्यक्ति भविष्य में क्या कुछ बड़ा कर सकता है, क्या कुछ वो हासिल कर सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स, यानी 5 वो इंपॉर्टेंट बातें, 5 वो इंपॉर्टेंट सिग्नल जो इस बात का संकेत देते हैं, इस बात का अनुमान देते हैं कि अगर आपके अंदर ये 5 बातें हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और आपके फ्यूचर में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा है। आप फ्यूचर में इन 5 बातें अगर आपके अंदर है तो आप बहुत बड़े अमीर बन सकते हैं। तो आइए डिटेल में ये समझते हैं कि ये 5 पॉइंट्स क्या है, ये कैसे काम करती है, और वीडियो देखकर ये भी समझिए कि क्या आपके अंदर ये 5 चीजें हैं या नहीं है। अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ब्राइट हो, आप आर्थिक रूप से सफल हो, अमीर बने, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन 5 एटीट्यूड को, इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखें और अपने अंदर ये डेवलप करें। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले नंबर 1 सिग्नल की, नंबर 1 पॉइंट्स की, जो बताता है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, वो है यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। जिसका मतलब है कि आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम, अपना इंपॉर्टेंट कीमती समय और अपना पैसा सबसे पहले तो अपने आप में, अपने खुद में निवेश कर रहे हैं और आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं और खुद में इन्वेस्ट करके अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से जितना ज्यादा आपका जो खुद का वैल्यू बढ़ता जाएगा, आप फ्यूचर में उतने ही ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल और आपके अमीर बनने के चांसेस है वो उतने ही ज्यादा होंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ का मतलब है कि आप अपना समय और अपना पैसा दोनों ही अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने में लगा रहे हैं। आप न्यू बिजनेस स्किल्स को सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्किल्स सीख रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और ओवरऑल आपकी जो भी वैल्यू है उसे आप बढ़ा रहे हैं। आप जितने ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन बनेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आप लाइफ में ग्रो करते जाएंगे और जितना ज्यादा आप लाइफ में पर्सनल ग्रोथ करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी इनकम ग्रोथ हो सकती है और आप उतना ही ज्यादा वेल्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो ये है पहला पॉइंट कि अगर आप अपना कीमती समय और अपना पैसा खुद की वैल्यू को बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी बिजनेस नॉलेज, अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज और जो भी आपका ओवरऑल जो स्किल्स है उसके ऊपर अगर आप काम करते हुए अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो इस बात की बहुत ही हाई चांसेस है कि आप फ्यूचर में अमीर बनेंगे, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस तरह से अपने आप में खुद में निवेश कर रहे हैं जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े। अगर आप खुद में निवेश कर रहे हैं तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर ऐसा करना शुरू कर दीजिए और अपने आप के ऊपर निवेश करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपना जो भी कीमती समय है उसके इंपॉर्टेंस को समझिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के ऊपर काम शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट है जो बताता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे, अमीर बनेंगे, वो है यू डू फॉलो मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट वो दूसरा सिग्नल है जो ये बताता है कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं और अपने पैसे का, एक एक पैसे का हिसाब किताब रख रहे हैं कि आपका जो भी पैसा आ रहा है, जो भी इनकम आ रहा है वो कहाँ पे कैसे खर्च हो रहा है। आपके पास वीकली, मंथली हिसाब है कि आपका एक एक पैसा कहाँ कैसे यूज हो रहा है। इसके अलावा आप मनी मैनेजमेंट में बजट यूज कर रहे हैं कि कैसे आप अगले मंथ का जो भी आपका इनकम है और जो भी एक्सपेंस है उसकी प्लानिंग क्या है, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, क्या क्या इनकम होगा और वो कैसे कैसे खर्च होगा। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल गोल और अपने प्लान के अनुसार अपने इस मनी मैनेजमेंट को यूज करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते जा रहे हैं। आपके पास इमरजेंसी फंड भी है और आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। साथ ही साथ जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है उसको भी आपने इंश्योर किया हुआ है और आप अपने नेटवर्थ को ध्यान में रखते हुए अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे एसेट क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है दूसरी सिंपल चीज कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी कहा हुआ है आपसे कि ये मैटर नहीं करता है कि आपकी इनकम कम है, ज्यादा है, आप 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या आप जो भी कमा रहे हैं उसे आप ठीक ढंग से संभाल रहे हैं या नहीं रहे हैं। आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं क्या आप उसमें से स्ट्रिक्ट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या आप वहां पे कोई भी मनी मैनेजमेंट का जो रूल है वो अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है दूसरा पॉइंट
पॉइंट कि अगर आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सिंपली ये दिखाता है कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो ब्राइट है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये गलती मत करिए। आप मनी मैनेजमेंट जरूर फॉलो करिए। इनकम कम है ज़्यादा है मैटर नहीं करता, आप जरूर स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ब्राइट हो, आप आर्थिक रूप से सफल हो और अमीर बने। तो जरूरी है कि आप मनी मैनेजमेंट हर एक लेवल पे, चाहे आपकी इनकम आज कम है कल ज़्यादा हो जाएगी, तब भी आपको मनी मैनेजमेंट तो करना ही होगा। इवन आफ्टर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद से भी आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री रहें। और दोस्तों इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट जो बताता है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है। वो है यू आर बाइंग एसेट नॉट लायबिलिटीज। यानी कि आप अपने पैसों को इस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे एसेट संपत्ति बना रहे हैं। यानी आप ऐसी चीजों पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसी चीजों पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में इनकम हो सकती है, जो चीजें आपको इनकम दिला सकती हैं, जिससे कि आपके पॉकेट में पैसे आते हैं। और आप ये गलती नहीं कर रहे हैं कि आप लायबिलिटीज खरीदे, ऐसी चीजें खरीदे जिससे कि आपकी पॉकेट से जो पैसे हैं वो जाते रहे। जी हाँ, ज्यादातर लोग जो फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं उसके पीछे मेजर रीजन यही होता है कि वे जाने अनजाने में ऐसी चीजें खरीदते हैं जिससे कि उनका जो खर्च है वो बढ़ता ही रहता है या फिर उसकी वैल्यू है वो घटती रहती है। यानी कि आपको ऐसी चीजें खरीदनी है जिसकी वैल्यू बढ़े या फिर उससे इनकम हो, और ऐसी चीजें नहीं खरीदनी है जिससे कि आपको यहाँ पे इनकम ना हो और उसकी वैल्यू भी घटती रहे। तो दोस्तों ये है तीसरा पॉइंट एसेट बिल्ड करने के बारे में कि आपको एसेट बनाना है ना कि लायबिलिटीज। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात करें चौथे पॉइंट के बारे में जो बताता है कि आप फ्यूचर में अमीर बनेंगे, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वो है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जी हाँ, सिंपली फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि आप यहाँ पे नियम के खिलाड़ी हैं, आप नियमों को अपने लिए सेट करते हैं और उस नियम को फॉलो करते हैं। जी हाँ, पैसा कुछ नहीं बल्कि रूल्स के ऊपर ही बना हुआ है। और अगर आप पैसे के रूल्स को समझते हैं, मनी रूल्स को समझते हैं, दौलत बनाने के नियमों को समझते हैं और उसे अगर आप फॉलो करते हैं विद डिसिप्लिन, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो ब्राइट है। तो अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ अपने लिए रूल्स सेट करने होंगे और मनी रूल्स को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट, नेवर स्पेंड मोर देन योर इनकम, नो बैड डेट्स, नॉट बीइंग ग्रेडी फॉर हाई रिटर्न्स, पैसा डबल होने की जो स्कीम है उससे दूर रहना, यूजिंग स्ट्रिक्ट बजट एंड अवॉइड इमोशनल परचेजिंग, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म टू गेट मैक्सिमम ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस तरह के जो भी मनी रूल्स है उसे आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद पांचवा पॉइंट जो ये बताता है कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, आर्थिक भविष्य है, वो बहुत ही ब्राइट है, वो ये है हैविंग हाई वैल्यू प्रायोरिटीज एंड गुड हैबिट्स। जी हाँ, आपके अंदर अच्छी आदतें और हाई वैल्यू की प्रायोरिटी वाली जो काम है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, एक तरफ है आपको 3 घंटे की कोई एक मूवी देखनी है, थ्रिलर मूवी देखनी है जिसमें कि आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट होने वाला है, और दूसरी तरफ है कि कोई 1 घंटे का सेमिनार है जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। तो इन दोनों में से आप कौन सी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो डिसाइड करती हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। तो इस तरह हाई वैल्यू देने वाली चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना है, टाइम मैनेजमेंट को ऊपर फोकस रखना है। इसके अलावा आप जो भी अपना वर्क कर रहे हैं, वर्क को आपको बेस्ट तरीके से करना है, अपने हेल्थ, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही है हाई वैल्यू प्रायोरिटी की चीजें। अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान देना है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका नेटवर्क क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा आपके अंदर जो नशा पानी है, नो एडिक्शन होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर राइट पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर फोकस करें और आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप सॉल्व करें। तो इस तरह अगर आपके अंदर हाई वैल्यू प्रायोरिटीज की चीजें हैं या फिर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो 5 ऐसी बातें जो बताती है कि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो ब्राइट है। उसमें सबसे पहला था यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, दूसरा था यू डू फॉलो मनी मैनेजमेंट, और तीसरा था यू बाई एसेट नॉट लायबिलिटीज, और चौथा पॉइंट था यू हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन है, और पांचवा था यू हैव हाई वैल्यू प्रायोरिटीज एंड यू हैव गुड हैबिट्स। तो आई होप इन 5 पॉइंट्स को आप जरूर अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और इन 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करके अपने आप का जो फ्यूचर है आप जरूर ब्राइट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।